हृदय निश्चल भाव है। और भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा, जिसके अंदर छल छिद्र होता है वो मुझे पसंद नहीं आता। इसलिए तो शायद भोले बाबा और समस्त देवता इस हिमाचल में वास करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर छल कपट नहीं होता। तो मुझे भी आप सब प्रिय लगते हैं, क्योंकि भोले बाबा के आप प्रिय हैं और भोले बाबा हमारे प्रिय हैं। इस नाते से आप सब हमारे प्रिय हो गए। तो बड़ी सुंदर कथाएं, हम प्रशंसा करते रहेंगे तो आज की कथा प्रशंसा में ही निकल जाएगी, क्योंकि प्रशंसा आप प्रशंसनीय हैं ही, इसलिए प्रशंसा के शब्द भी कम है हमारे पास। तो आज की कथा को हम प्रारंभ करते हैं। भगवान का एक अवतार हुआ सुरेश्वरा अवतार। कल विविध अवतारों की कथा आपने सुनी। हनुमान जी महाराज का अवतार हुआ, भगवान शंकर का ही अवतार है। 11वां रुद्र अवतार भगवान कपीश का। हनुमान जी महाराज वो शंकर जी ही है। इसके बाद भगवान सुरेश्वरा अवतार धारण करते हैं। एक व्याघ्रपाद मुनि हैं, उनके पुत्र हैं उपमन्यु। कुछ ब्राह्मणों का उपमन्यु गोत्र भी होता है, वो यही उपमन्यु जी हैं। यही उपमन्यु जी हैं जो गोत्रधारी, ये व्याघ्रपाद के पुत्र हैं। बचपना इनका बड़ी गरीबी में गुजरा। घर में खाने को अन्न नहीं था, पहनने को वस्त्र नहीं थे, रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं थी। यत्र तत्र भ्रमण करते हुए, जंगलों में वास करते हुए और महाराज अपना जीवन यापन करते थे, माता पिता साथ में। देखिए, प्राचीन काल में हम जितने महापुरुषों को, ऋषियों को सुनते हैं, गरीबी अवस्था में रहते हैं लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ते। आज लोगों को धन नहीं मिलता तो भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं कि देखो मैं भजन करता हूँ लेकिन भगवान ने धन नहीं दिया। अरे धन संपत्ति, सबसे बड़ा सुख धन नहीं है। कई धनवानों को भी देखा है जो धन मिलकर भी अशांत रहते हैं, नींद नहीं आती, गोलियां खा खा करके लोग सोते हैं। पर गरीब आदमी से पूछो, दिन भर काम करता है और रात्रि के समय जो भी जैसा भी रूखा सूखा मिल गया खाकर और महाराज दुपट्टा तान कर आराम की नींद सोता है। कब रात गुजर गई उसे पता नहीं चलता। हाँ, सुख चैन जिसके जीवन में है वही सबसे बड़ा धनवान है। नहीं तो धन होता हुआ भी अगर चैन नहीं है तो धन किस काम का। धन बेचैन कर देता है ज्यादातर। बेचैन जो करे वो कैसा सुख। असली सुख तो भगवान के नाम में है। नाम खुमारी नानसा, नानका चढ़ी रहे दिन रैन। नानक देव जी कहते हैं जिसके ऊपर नाम का रस चढ़ गया, नशा चढ़ गया, उसको फिर संसार का नशा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये नशा करते हैं लोग, बोतल वाला, सुबह पीते हैं शाम तक उतर जाती है, शाम को पीते हैं सुबह तक उतर जाती है, फिर बार बार पीना पड़ता है नशे में आने के लिए। लेकिन ये प्रभु के नाम का ऐसा नशा है, जल्दी चढ़ता नहीं है, और जब एक बार चढ़ जाता है तो फिर उतरता नहीं है। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी उतर, रात को भी पी सुबह फिर उतर जाएगी। प्रभु प्यारे की भक्ति के जाम को पी कर तो देख, उम्र सारी मजे से गुजर जाएगी। कृष्ण भक्ति के या शंभु भक्ति के जाम को पी कर तो देख, उम्र सारी मजे से गुजर जाएगी। ऐसी भक्ति का नशा है, एक बार जब चढ़ जाता उतरता नहीं है। फिर धन दौलत माल खजाने की चाहत नहीं रहती। चाह मिटी चिंता मिटी। जब भक्ति का रंग चढ़ जाता है, नशा चढ़ जाता है, तो चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सोई साहम साह। जिसको कछु न चाहिए सोई साहम साह। हर समय कुछ न कुछ जो मांगता रहता है, इच्छाएं
व्यक्ति करता रहता है, इच्छा समाप्त नहीं होती, वो तो हमेशा अशांति रहेगा। क्योंकि इच्छाएं कभी समाप्त ही नहीं हो सकती, इनका कोई अंत ही नहीं है। एक इच्छा हुई पूरी करिए, दूसरी जन्म ले लेती है, दूसरी को पूरा किया तीसरी जन्म ले लेती है। इसलिए इच्छाओं को जिसने दमन कर लिया सबसे बड़ा शहंशाह वही है। तो महात्मा ऋषिगण जो प्राचीन हुआ करते थे वो अपनी इच्छाओं का दमन कर लेते थे और इसीलिए वो अभाव में भी परम आनंद के साथ भगवान का भजन करते थे। कभी प्रभु से शिकायत नहीं करते थे, प्रभु मैं आपका भजन करता हूँ, गरीब क्यों हूँ। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति को बुद्धि ऐसा। सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। इंसान ही अपने कर्मों का फल भोगता है। अगर बुरा कर्म करके आए हो तो इस जन्म में दुख मिलेगा, अगर अच्छा कर्म करके आए हो तो इस जन्म में सुख भोग रहे होगे। इस जन्म में अगर बुरा कर्म करोगे तो आगे निश्चित रूप से आपको दुख ही मिलेगा, गरीबी मिलेगी, तनाव मिलेगा, अशांति मिलेगी, रोग से परेशान रहेंगे। और इस जन्म में अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो अगले जन्म में धनवान के घर में जन्म मिलेगा, जन्म लेते ही अरबपति करोड़पति बन जाएंगे। निरोगी काया रहेगी, सुंदर रूप स्वरूप रहेगा और जहां जाओगे वहां जय जयकार होगी। ये पुण्यों का प्रभाव से होता है। इसलिए कोई किसी को सुख दुख देता नहीं, सब अपने अपने ही अपने प्रारब्ध का ही सब काटते हैं जो वो करके आए। हंस हंस के किया गया पाप रो रो के भोगना पड़ता है। हाथों से लगाई गांठों को एक दिन दांतों से खोलना पड़ता है। कभी कभी हम नाड़े में जब गांठ लग जाती है जोर की और फिर स्नान करो फिर भीग जाती है, फिर वो खुलती नहीं है जल्दी, फिर छुरी से चाकू से उसे काटनी पड़ता है या दांत से खोलना पड़ता है। खुद ने गांठ लगाई लेकिन अब खुल नहीं रही है तो दांत से। तो हाथों से लगाई गांठों को दांतों से खोलना पड़ता है। इसलिए हंस हंस के किया गया पाप रो रो कर भोगना पड़ता। पाप करते समय तो बड़े मुर्गी की गला मरोड़ते समय तो बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन जब खुद का गला जब मरोड़ा जाता है, यमराज जब मरोड़ते हैं छाती पर पांव धर के, मूली के पत्ते की तरह जब मरोड़ के नोचते हैं तब दर्द होता है। बकरे मुर्गे के गले पर छुरी चलाते हैं और जब खुद के ऊपर छुरियां चलती हैं तब तड़पते हैं। सजा मिलती है हर एक चीज की। जो करता है इंसान प्रत्येक एक हाथ से लेना एक हाथ से देना। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, 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 कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। एक कर्म प्रधान है विश्व, जैसा जो कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। एक बड़ा सुंदर किसी साधक चिंतक ने एक गीत लिखा कि रचा है जिसने सभी जहान, लीला उसकी बड़ी महान, सारे जग से निराला ओ शंकर जादूगर। रचा है जिसने सभी जहान, लीला उसकी बड़ी महान, सारे जग से निराला ओ
भोला जादूगर रचा है जिसने। सब जहां। सूरज में तेजी पवन में नजारे जिसने बनाए हैं चांद और सितारे। सूरज में तेजी पवन में नजारे जिसने बनाए हैं चांद और तारे। बनाया पृथ्वी और आसमान नहीं कोई खंबे का निशान। बनाया पृथ्वी और आसमान नहीं कोई खंबे का निशान। सारे जग से निराला वो शंभु कारीगर रचा है जिसने। सब जहान लीला उसकी बड़ी महान। सारे जग से निराला वो शंभु कारीगर। हॉल बनाते हैं कितने पिलर लगाते हैं। ये पंडाल बना देखो कितने पिलर लगाना पड़ा। लेकिन भगवान ने आसमान में देखो कितना बड़ा हॉल बनाया है। कहीं कोई पिलर किसी ने देखा? हॉल बनाते हैं उसमें जगह जगह छोटे छोटे बल्ब लगाते हैं चांदनी का आनंद लेने के लिए। रात्रि में देखो भगवान कितने छोटे छोटे बल्ब लगा रखे हैं छत को सजा के रखा है। और एक बीच में मरकरी रात वाली शीतलता देती है और दिन में एक बड़ी मरकरी लगी है जब संसार के। एक रात की बड़ी मरकरी एक दिन की बड़ी मरकरी और छोटे छोटे रात में वो लगा रखे हैं। वहां बिजली जाने का कोई खतरा नहीं है। किसने किया? पानी में एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा फेंको डूब जाता है और पृथ्वी इतने बड़े बड़े पर्वतों को लेकर पानी पर ही तैर रही है। कहीं भी खोदो पानी निकल आता है। किसने किया? पृथ्वी से 10 गुना अधिक पानी की मात्रा है। ये जिसने किया वही हमारा भोला है। हो सूरज में तेजी पवन में नजारे जिसने बनाए हैं चांद और सितारे। सूरज में तेजी पवन में नजारे जिसने बनाए हैं चांद और सितारे। बनाया पृथ्वी और आसमान नहीं कोई खंभे का निशान। बनाया पृथ्वी और आसमान नहीं कोई खंभे का निशान। सारे जग से निराला भोला कारीगर रचा है जिसने सभी जहान। उसकी बड़ी महान। सारे जग से निराला भोला कारीगर निराला।
कोई तो मखमल के गद्दों पे सोता, कोई बेचारा एक रोटी को रोता। कोई तो मखमल के गद्दों पे सोता, कोई बेचारा एक रोटी को रोता। किसी को बना दिया धनवान, किसी के भूख से निकले प्राण। किसी को बना दिया धनवान, किसी के भूख से निकले प्राण। सारे जग से निराला वो शंभू कारीगर, चाहे जिसने सभी जहान, लीला उसकी बड़ी महान। सारे जग से निराला है भोला कारीगर। किसी को धनवान बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, कोई किसी को तो मखमल के गद्दों पर भी नींद नहीं आती। अब कोई बेचारा खुले आसमान के नीचे भी प्रेम से सोता है, कांटों पर सो जाता है। ऐसा क्यों? भोले बाबा ने किसी के साथ दो तरह का व्यवहार नहीं किया, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? बोले कर्मानुसारे सारी सृष्टि को बनाई, सारी सृष्टि को बनाई। समझ में न आए उसकी बेअंत माया, आई उसकी बेअंत माया। कर्मानुसारे सारी सृष्टि को बनाए, न भाया न पाया भेद भक्त हैरान, हारे ऋषि मुनि सर ध्यान। न पाया भेद भक्त हैरान, हारे ऋषि मुनि कर ध्यान। सारे जग से निराला है शंभू जादूगर, महिमा जिसकी बड़ी महान, लीला उसकी बड़ी महान। सारे जग से निराला वो भोला जादूगर, चाहे जिसने सभी जान, लीला उसकी बड़ी महान। सारे जग से निराला है शंभू जादूगर, लीला उसकी बड़ी महान। सारे जग से निराला है शंभू जादूगर। जादूगर ओ भोला जादूगर। कर्मानुसार सारी सृष्टि को बनाई, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। गरीबी भी तुम्हारे अपने कर्मों का फल है, भगवान का कोई दोष नहीं है। अगर कोई अमीर है तो वह उसका पुरुषार्थ नहीं है, वो प्रभु कृपा है, वो भी तुम्हारे अपने ही कर्मों का फल। मेहनत तो सभी करते हैं। कौन दुनिया में है जो गरीब रहकर जीना चाहता है? बताइए, कौन नहीं अमीर होना चाहता है? और गरीबी मिटाने का हर कोई प्रयास करता है, लेकिन सबका प्रयास तो सफल नहीं होता ना। जो पहले शुभ कर्म करके आता है वही थोड़ा प्रयास करता है, प्रभु ज्यादा दे करके उसके जीवन को धन्य बना देते हैं। जो पहले करके नहीं आया वो आज बहुत मेहनत करता है, उसके बाद थोड़ा सा मिलता है, जैसे तैसे जीवन गुजर जाए। ये अपने कर्मों का फल है, भगवान का कोई दोष नहीं। अब भाई बैंक में जितना पैसा पड़ा होगा उतने का वाउचर भरोगे तो मिलेगा, ज्यादा का भर दोगे तो बैंक मैनेजर भगा देगा कि नहीं मार के। पैसा है नहीं, वाउचर भर दिया 5 लाख रुपए का। हाँ, तो भगवान के यहाँ बैंक है, ये कर्म की कमाई जो तुमने किया है, जैसा किया है वैसा मिलेगा। उसमें भगवान का क्या दोष? तुम्हारे अपने कर्मों की कमाई है।
इसलिए अच्छी बात, अच्छे कर्म करते रहो। जो कुछ मिला है थोड़ा बहुत दान जरूर करते रहो। जिसने दान किया उसी को आज बिना कुछ किए या थोड़ा सा ही परिश्रम किए मिल गया, क्योंकि उसका जमा है वही मिल रहा है। और जो नहीं किया वो ठन गोपाल है, पहले भी नहीं किया, आज नहीं मिला, आज भी नहीं कर रहा तो आगे भी नहीं मिलेगा। इस शास्त्र सिद्धांत यहां सब लिखा हुआ है। पूर्व दत्तम चयत धनम और पूर्व दत्ता चया नारी। जिसने पिछले जन्म में कन्या का दान किया है उसी को इस जन्म में किसी की कन्या दान के रूप में मिलती है। और जिसने कन्या दान नहीं किया वो सब कुछ संपन्न होने पर भी उनकी शादियां नहीं होती हैं। ऐसे घूम रहे हैं, किसी की कन्या मिल जाए तरसते रहते हैं, करके नहीं आया। इसलिए इस जन्म में कई लोग बहाना ढूंढ लेते हैं, हमारे कन्या आई नहीं महाराज तो फिर क्या करूं। अरे नहीं है तो आस पड़ोसी किसी गरीब की कर दो, कन्यादान ही तो करना है। अगर कन्यादान नहीं करोगे तो अगले जन्म में फिर किसी की कन्या तुमको मिलने वाली नहीं है दान के रूप में, ऐसे रह जाना है। पहले जिसने किया उसको आज मिला, आज जो करेगा उसे आगे मिलेगा। ये शास्त्र का सिद्धांत है। महाराज उपमन्यु जी को दूध नहीं मिलता है, गरीबी है बहुत ज्यादा, लेकिन कोसते नहीं है। व्याघ्रपाद जी कहते हैं हमने पूर्व जन्म में किसी को दान नहीं किया होगा इसलिए इस जन्म में नहीं मिला। ननिहाल में माँ के साथ उपमन्यु रहते हैं। एक दिन भूख से व्याकुल उपमन्यु ने माँ से दूध मांगा, माँ मुझे दूध पीना है। माँ ने क्या किया, गेहूं पीसा, गेहूं पीस कर पानी में घोल कर दे दिया, बेटा लो ये दूध है। पिया, पी करके कहा माँ ये दूध नहीं है, ये दूध नहीं है। बेटा मैं दूध कहां से लाऊं, गरीबी नहीं हूं, जंगल में रहती हूं, मेरे पास कहां पैसा, न तो गाय पाल सकती न खरीद सकती। ये दिन माता ने कहा बेटा पूर्व जन्मन यत् कृत्यम शिव मुद्यस्य वै शिव मुद्यस्य हे सुता तदेव लभ्यते नूनम नात्र कार्य विचारणा। पूर्व जन्म में जिसने भगवान शिव को जो वस्तु का दान करता है वही वस्तु अगले जन्म में उसे प्राप्त होती है। पूर्व जन्म में जो किया होगा उसे अभी मिल रहा है, आज जो करेगा आगे मिलेगा। इसलिए भगवान शंकर अगर चाहें तो उन्हीं की कृपा से दूध मिल सकता है, क्योंकि भगवान शंकर ने ही भगवान विष्णु के एक स्वरूप गोपाल जी को अपनी गौशाला में नियुक्त कर रखा है। गोलोक धाम जो है भगवान शंकर की गौशाला है वो, और उनकी सेवा के लिए गोपाल जी रहते हैं, कन्हैया बंसी वाले। तो भगवान शंकर की जब कृपा होगी तभी गोपाल जी की अनुमति से दूध मिलता है, वरना नहीं मिलता। उपमन्यु जी ने कहा श्रृणु मातर वचो मेद्य महादेवोस्त केन के चेत क्वचित तो चिराद वा हेचिराद वापी क्षीरोदम साधयाम्य हम। अच्छा माता, अगर दुनिया में कहीं भगवान शंकर हैं तो जल्दी या विलंब से जब भी होगा मैं भगवान शंकर को प्राप्त करके रहूंगा, और उनसे थोड़ा दूध नहीं क्षीरोदम दूध का समुद्र ही मांग लूंगा। ऐसा मन में विचार करके घर से चले हैं और महाराज हिमालय पर्वत की चोटी पर जाकर हिमवत पर्वत गता वायु भक्षा समाहिता, हवा पी करके सब कुछ अन्न जल का भी त्याग, केवल हवा पी करके कठोर तप करने लगे हैं। भगवान शंकर तपस्या से संतुष्ट हुए, इंद्र बन करके आए हैं। ऐरावत हाथी नंदी बना लिया, त्रिशूल को वज्र बना लिया, नागों की माला को पुष्पों की माला बना ली, इंद्र बन के आए। और पार्वती जी को सची बना लिया, इंद्र की पत्नी। ये भगवान का सुरेश्वर अवतार है। सुरेश्वर माने इंद्र। इंद्र बन के भगवान आए और कहते हैं तुष्टोस्मि ते वरम ब्रूहि, बालक मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो।
तो उपमन्यु कहते हैं आप हैं कौन? तुम न जानासि भक्त वही रुद्रम, तुम न जानासि, मैं तुमको नहीं जानता। कौन है? मैं तो रुद्रम सर्वदेव देव देवेश्वरम, मैं भगवान शंकर को ही जानता हूं जो सर्वदेव देवेश्वर हैं, आप हो तो हैं नहीं। ब्रह्म विष्णु महेशानाम जनकम प्रकृते परम, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी जनक हैं, ऐसे परम तत्व परम शिव को मैं जानता हूं, उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई वस्तु नहीं चाहिए। इस दुनिया का राज्य मुझे दे दो, स्वर्ग का राज सिंहासन दे दो तो भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे अगर कुछ मांगना है तो भोले बाबा से ही मांगे। ना हम व्रणे वरम तत्तो न विष्णोर ब्रह्मणोपि वा नान्यस्माद मराद वापी शंकरो वरदोस्तु में। मैं तो ब्रह्मा से भी कुछ नहीं मांगूंगा, विष्णु से भी कुछ नहीं मांगूंगा। अगर आ जाएं, आप तो इंद्र हैं, मांगूंगा तो भगवान शिव से ही मांगूंगा। यही कहे दृढ़ता है, इसको कहते हैं दृढ़ता। एक को पकड़ो, पूजा सबकी करनी है, मनाना सबको है, झुकना सबके सामने है, लेकिन समर्पण सिर्फ एक के सामने होना चाहिए। हमारे यहाँ सनातन धर्म में जितने देवता हैं, अब सूर्य नहीं हो तो प्रकाश कौन देगा, चंद्र नहीं हो तो औषधियों को जीवित कौन करेगा, वरुण देवता ना हो तो पानी कहाँ से मिलेगा, अग्नि देवता ना हो तो भोजन कैसे पचाओगे, भूमि देवी ना हो तो रहोगे कहाँ, वनस्पतियां ना हो तो जीवन जीना संभव नहीं है। सब देवताएं हैं, सम्मान सबको देना है, लेकिन समर्पण एक के सामने करना है। सम्मान है, लेकिन कहा अगर कुछ मांगूंगा तो भोले से ही मांगूंगा क्योंकि उन्हीं को मैंने अपना बना के रखा है। इस प्रकार से जब कहा तो भगवान शंकर क्रोध का प्रदर्शन किए। निहत्त्वाम शिवास्त्रेण तजाम मेतत् कलेवरम, इंद्र के रूप में क्रोध किए। तो उपमन्यु ने कहा आप हमको जानते नहीं हो, मैं भोले का भक्त हूं, मैं अभी आपको भस्म किए देता हूं। हाथ में जल लिया और भगवान शंकर का स्मरण करके, हाँ, जो इंद्र बन के आए थे भोले बाबा, उन्हीं को भस्म करने के लिए, जल छोड़ने के लिए चले। उसी समय भस्मादाय तदा धारात अघोरास्त्रभिमंत्रितम, अघोर मंत्र का उच्चारण करके जैसे ही भस्म करने के लिए जल छोड़ने को उद्यत हुए, उसी समय भगवान दर्शयामास विप्राय बालेन्दु शशिशेखरम स्वरूपमेव भगवान आस्थाय परमेश्वर। उसी समय भगवान साक्षात प्रकट हो गए। हाथ में त्रिशूल, डमरू, मस्तक पर चंद्र का मुकुट, नागों को धारण किए हुए मां पार्वती के साथ प्रकट हो गए नंदी पर सवार। उपमन्यु शरणागत हो गया, प्रभु आप उस रूप में क्यों आए, मैं आपको पहचाना नहीं, क्षमा करें। भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोले प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, साक्षात आप मिल गए, अब क्या पाना बाकी रहा। भोले बाबा ने कहा जो कुछ मांगता है, अगर तुम मांगते तो उतना ही देता जितना तुम मांगते, लेकिन कुछ नहीं मांगते हो तो जाओ, मैं तुम्हें 1000 हजारों क्षीराणौ सहस्रम च दध्यादेरर्णवम तथा भक्ष भोज्यार्णवम तस्मै दर्शयामास स प्रभु। हजारों जो है दूध के समुद्र दिखा दिए, दही के समुद्र, मट्ठे के समुद्र, घी के समुद्र, शहद के समुद्र, और जितने भी भक्ष्य भोज्य पदार्थ सबके समुद्र दिखा दिए। बोले ये सब तुम्हारे हैं, जितना मर्जी दूध पियो, जितना मर्जी दही खाओ, जितना मर्जी घी दूध दही के सबके समुद्र ही दिखा दिए, हजारों। बोले बाबा, बोले ये सब पर अब तुम्हारा अधिकार है। हाँ? एक गिलास दूध के लिए तरस रहे थे तो मैया ने गेहूं पीस कर पिलाया, और आज जब भोले बाबा की कृपा हो गई तो समुद्र दे दिए, बोले खूब पियो पिलाओ। ये प्रभु की कृपा।
मांगो तो मुरली वाले से, या मांगो तो डमरू वाले से, जहां होता कभी इनकार नहीं। ये दुनिया वाले क्या देंगे, दुनिया तो खुद ही भिखारी है। अगर कुछ मांगना है तो डमरू वाले, बंसी वाले, इनसे मांगो, माता रानी से मांगो। इतना देंगी झोली में समाएगा नहीं, भंडार भर जाएगा, परिवार आनंदित हो जाएगा, जीवन धन धन। इनसे मांगो। इस प्रकार से महाराज उपमन्यु जी को धन्य किया। भगवान का वह जो अवतार था वो सुरेश्वरा अवतार कहा कहलाया। बोले सुरेश्वरा अवतार भगवान शंकर की जय। इसके बाद भगवान ने जटलेश्वर अवतार धारण किया है। अश्वत्थामा भी भगवान शंकर का ही अवतार है। ये महाभारत में अश्वत्थामा की कुछ भूमिका रही है, लेकिन संग खराब हो गया। दुर्योधन के संग में आकर द्रोणाचार्य का पुत्र बनकर भगवान शंकर ही अश्वत्थामा के रूप में अवतरित होते हैं। वो तो उनकी लीलाएं हैं। भगवान दिखाना चाहते हैं कि संग का दोष भी आता है तो कैसे आता है। अगर गलत व्यक्ति का संग करोगे तो समाज में सम्मान, आप कितने भी अच्छे हो, भगवान यहाँ ये दिखाना चाहते हैं आप कितने भी अच्छे हो अपने आप में, लेकिन अगर आप संग गलत व्यक्ति का कर रहे हो तो आपको भी उसी नजरिए से समाज देखेगा। यद्यपि भगवान शंकर के अवतार हैं अश्वत्थामा, लेकिन अधर्मी का पक्ष ले रहे थे, इसलिए उनके प्रति भी लोगों की नजरिया बहुत ज्यादा सम्मानजनक नहीं रहे। भगवान का किरातार्जुन अवतार हुआ। एक बार भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से पाशुपत भगवान का पाशुपतास्त्र मांगने के लिए इंद्रदेव तपस्या करने के लिए गए। बड़ा कठोर तप किया। उनकी तपस्या की परीक्षा के लिए भगवान शंकर यक्ष का रूप धारण करके वन में विचरण कर रहे थे। उसी समय मूक नाम का दैत्य दुर्योधन के द्वारा भेजा गया कि जाओ अर्जुन की तपस्या को भंग करो, क्योंकि अगर तपस्या सफल हो गई तो जीतना मुश्किल होगा। पहले इन्होंने इंद्र की तपस्या की, इंद्र जी के कहने से फिर भगवान शंकर की तपस्या की। मूक दैत्य आया, इनकी तरफ घुर्राता हुआ आ रहा था। इन्होंने सोचा शायद कुछ प्रहार न कर दे, इसलिए धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ दिया। उसी समय भोले बाबा वन में परीक्षा की दृष्टि से आए थे या रक्षा की दृष्टि से आए थे, दोनों कह सकते हो। भक्त भजन कर रहा है, हिंसक पशुओं का आक्रमण हो सकता है, इसलिए भी कह सकते हैं कि रक्षा की भी दृष्टि से भगवान आसपास ही थे। उधर जब सूकर को अर्जुन की ओर आते हुए देखा तो भोलेनाथ जो यक्ष के रूप में वहां थे, उन्होंने भी बाण चढ़ा दिया। भोलेनाथ का बाण पीछे लगा तो मुंह के रास्ते से बाहर निकल गया और जमीन में समा गया। अर्जुन ने बाण मारा तो मुंह में घुसकर पीछे के रास्ते से निकल गया। और महाराज वह सूकर जो था, मूक नाम का दैत्य सुअर बन के आया था, वो वहां पर धराशायी हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। भगवान शंकर ने अपने गण को भेजा जो यक्ष रूप में था कि जाओ बाण उठा लाओ। गण बाण उठाने के लिए आया, इधर अर्जुन भी अपना बाण लेने के लिए आए। चूंकि भगवान शंकर का बाण तो पृथ्वी में प्रवेश कर गया था और वहां से भगवान शंकर के ही तूड़ में चला गया था, तो एक ही बाण जो अर्जुन का था वो वहां पड़ा था। अर्जुन उस बाण को लेकर चलने लगे, तब तक उस यक्ष ने कहा ये बाण हमारा है। अर्जुन ने कहा तुम्हारा कैसे, हमारा है।
दोनों में वाद विवाद हुआ। अर्जुन ने कहा देख तो लो, इस पे नाम भी हमारा पड़ा है और निशानी भी हमारी लगी है, पंख पीछे लगे हैं, तुम्हारा कैसे है ये? हमारा है। आपस में वाद विवाद बढ़ा और महाराज अर्जुन ने कहा ऐसी बात है तो हम क्षत्रिय हैं, डरते नहीं हैं, युद्ध में जो जीत ले वो ले जाए। फिर युद्ध होने लगा। भगवान शंकर जो किरात बने हुए थे आए। भगवान शंकर किरात और अर्जुन में युद्ध होने लगा। जो अर्जुन बाण छोड़ता है भगवान शंकर बड़े प्रेम से उसे स्वीकार कर लेते हैं और भगवान शंकर घातक बाणों का, अस्त्र शस्त्रों का प्रहार नहीं करते। स्व महास्त्रम, अपने महान अस्त्र त्रिशूल को भी भगवान ने चलाया तो, लेकिन ऐसे घातक रूप से नहीं चलाया। बड़ा युद्ध चला। अब अर्जुन ने जो है झपट करके भगवान शंकर के दोनों पैर पकड़ लिए और ऐसे गोल गोल घुमाने लगे। भगवान जैसे बालक हंसता है ऐसे जब दो गोल गोल घुमाने लगे तो भगवान शंकर खिलखिला करके हंसने लगे और अपना वह किरात रूप छोड़ करके भोले बाबा के रूप में जो है प्रकट हो गए। हंसते की आवाज सुनी, अर्जुन ने जैसे ही छोड़ा वैसे ही भोले बाबा पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, 5 मुख और 3 नेत्र त्रिशूल हाथ में लेकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये देखकर अर्जुन भयभीत हुए और भगवान चरणों में पड़ गए। भगवान के त्राहि माम, हे पार्थ, भगवान शंकर के चरणों में पड़ गए और प्रार्थना करते कि देव देव महादेव करुणाकर शंकर ममापराधम सर्वेश क्षन्तव्यश्च त्वया पुनः। मेरे अपराध क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैंने पहचाना नहीं। भगवान शंकर ने कहा न खिद्य पार्थ भक्तोसी ममत्वम ही विशेषता परीक्षार्थम मया तेद्या कृतमेवं सुचम जही। शोक मत करो, चिंता मत करो, मैंने तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए सब किया है। हे पार्थ पांडव श्रेष्ठ प्रसन्नोस्मि वरम ब्रूहि, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। तो अर्जुन ने कहा शत्रुणाम संकटम यच्च तदगतम दर्शनात् तव। शत्रुओं के संकट से, दुख दर्द से पीड़ित होकर मैं आपकी शरण में आया हूं। अब अस्त्रम पाशुपतम सुय्यम दुर्जयम सर्वदाखिलैः ददौ तस्मै महेशानो वचनम चेदमब्रवीत। प्रभु अपना पाशुपतास्त्र मुझे प्रदान कर दीजिए जिससे मैं उन शत्रुओं का विनाश कर सकूं, मैं अपने खोए हुए राज्य को वापस कर सकूं। अब देखिए अर्जुन यहाँ अगर ये भगवान से मांगते प्रभु मेरा खोया हुआ राज्य दिला दीजिए, हाँ शत्रुओं ने छीन लिया है, हमको भगा दिया है, वन में भटक रहे हैं, तो भगवान शंकर कितनी देर लगती, तुरंत भस्म करके दिला देते। लेकिन अर्जुन कहते हैं, यहाँ अर्जुन सिखाना चाहते हैं इंसान को निकम्मा नहीं बनना चाहिए। अगर सामर्थ्य मिल गई है, कर्म करके, परिश्रम करके, उद्यम करके अपने अधिकार को प्राप्त करो। खैरात में जो लोगों को खैरात खाने की आदत होती है ना, उनका जीवन व्यर्थ है। वो चाहते तो मिल सकता था कि नहीं, भोले बाबा जब प्रकट हो गए, लेकिन वो कहते हैं मुझे पाशुपतास्त्र दें, मैं उनसे युद्ध करूं और युद्ध में मैं अपना अधिकार प्राप्त करूं। हमारे शास्त्र कहते हैं, यहाँ से संकेत मिलता है इंसान को उद्यमी होना चाहिए, परिश्रम करके कमाओ। परिश्रम की अगर आधी रोटी भी मिल गई ना तो मन में बड़ा सुकून मिलेगा, और खैरात में मिल गई तो क्या होगा, खाया पिया अघाय के सोया टांग पसार और अंधरूण जाने नहीं मैं क्या संसार। उसमें आलस ज्यादा आता है, मुर्दा की तरह पड़े रहता है इंसान, सो जाता है। दिन कब गया, रात कब आई, रात कब गई, दिन कब गया, जीवन खत्म हो जाता। जीवन गुजर गया, जीने का ढंग आया, और जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन समाप्त जब होने को होता है तब पछताता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए,
काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, जो न तरिय भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदत मंद मति आत्मा हन गति पाए। मनुष्य शरीर पाकर जिसने उद्यम नहीं किया, प्रभु पाने का यत्न नहीं किया, परिश्रम नहीं किया, परलोक में जाकर जब उसे दंडित किया जाता है तो सिर धुनी धुनी पचता है, अपना माथा ठोक ठोक के पछताता है। समय अब क्या होता है, जब चिड़िया उग गई चुग गई खेत। अभी समय है भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बंधुओं, अभी समय है। जीवन में जो हो गया हो गया, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय प्रभु का ध्यान धरते चलो। देखो मैं बार बार कहता हूं, अगर भोले में मन लगता है उनका भजन करो, कृष्ण में लगता है उनका, राम जी का, जिस आराध्य में आपका चित्त बसा है उनका चिंतन करो। एक का चिंतन करोगे तो दूसरे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि मूल में सब एक ही हैं, रूप उनके अलग हैं। किसी को शिव जी का रूप अच्छा लगता है, किसी को राम जी का रूप अच्छा लगता है, किसी को कन्हैया का, किसी को माता रानी का, अनेक रूप आया विष्णु में, प्रभु विष्णु में। हमारे यहाँ ये नहीं है कि एक को पकड़ो सबको छोड़ो, नहीं, सब उन्हीं का रूप है। सब रूपों में वही है। इस प्रकार से पाशुपतास्त्र भगवान ने दिया और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होने का आशीर्वाद दे दिया। भगवान का आशीर्वाद लेकर वहां से अर्जुन पुनः हस्तिनापुर आते हैं और युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान शंकर की कृपा से अर्जुन को अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त हुआ है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अत्रीश्वर शिवलिंग की चर्चा करते हैं। अत्रीश्वर शिवलिंग की स्थापना अत्रि और अनुसुईया ने पार्थिव लिंग बनाकर पूजा करते थे। भगवान प्रकट हुए। अत्रि ऋषि ने कहा, प्रभु जैसे मुझे आपने दर्शन दिया ऐसे कलयुगी जीवों को भी आप दर्शन देते रहें। बोले अत्रीश्वर महादेव की जय। नंदकेश्वर महादेव का वर्णन भी महाराज सूत जी महाराज करते हैं। नंदकेश्वर महादेव करोड़ों हत्याओं को मिटाने वाला स्थान है। उनके जो दर्शन करता है करोड़ों हत्याओं का, ब्रह्म हत्याओं का भी दोष मिटा दिया करते हैं। रेवा नदी के पश्चिम तट पर, रेवा माने नर्मदा, नर्मदा जी के पश्चिम तट पर कर्णकी नाम की एक नगरी है। वहां पर एक कोई ब्राह्मण रहते थे। काशी में गए और वहीं पर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उनकी पत्नी गर्भवती थी, बेटा हुआ, जन्म लेते ही अनाथ हो गया। पत्नीम च पालयामासा पुत्रो प्रियहितैषिणे। वो बिचारी विधवा स्त्री ने अपने पुत्र का जैसे तैसे पालन किया, दूसरे के घर में मजदूरी करके। बच्चा बड़ा हुआ, विवाह किया और स्वयं वृद्ध हो गई, जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गई, बीमार है। बेटा इलाज कराते कराते परेशान है। माँ बेचारी बहुत इतनी बीमार है कि स्वयं उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, मलमूत्र त्यागने नहीं जा सकती, पड़ी पड़ी वो सब गंदगी करती है। ऐसी अवस्था में जीने से क्या लाभ है? फिर तो चले जाना अच्छा है ना। मलमूत्र में पड़ा है। माँ से एक दिन बेटे ने पूछा, माँ मातस्त्वया सुखे नैवा प्राणास्त्याज्या न संशया। माता आपके प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्या काम है, क्या कमी रह गई? किम नूनम विद्यते माता कष्टम यद विद्यते महत्। जीवन में क्या कमी रह गई जिसके कारण आपको ये कष्ट उठाना पड़ता है? तो उनकी पत्नी ने कहा, माता ने कहा कि शृणु पुत्र बचा प्रीत्या पुरासीन में मनस्पृहा काश्याम गन्तुम तथा नासीदिदानी म्रियते पुनः। हमारी काशी में जाने की इच्छा थी, लेकिन मैं काशी नहीं जा पाई।
अब हमारी इच्छा है कि ममास्थीन त्वया पुत्रम क्षेपणीयान्य तंद्रतम, मैं जब मर जाऊं तो कम से कम मेरी हड्डियों को ही काशी में गंगा में बहा देना जाके। पुत्र ने कहा, माँ सबसे पहला काम मैं यही करूँगा, आपकी अस्थियों को मैं काशी की गंगा में बहाऊंगा। आप सुखपूर्वक अपने प्राणों का त्याग करके, शरीर का त्याग करके भोले के धाम को पधारें, शिव जी के लोक को पधारें। जैसे ही वचन दिया वैसे ही माँ ने शरीर त्याग किया और सीधे भोले के दरबार में पहुंच गए। अस्थियों को लेकर बालक जो है काशी की ओर चला। एक जगह सूर्यास्त हो गया तो किसी गांव में ठहर गया, किसी विप्र के घर में। सायंकाल के समय जब घर का जो मालिक था वो कहीं गया हुआ था, तो आज पत्नी और बेटे जो थे वो गाय का दूध निकालने के लिए आए। गाय का दूध निकालने के लिए आए। तो पत्नी ने कहा, बेटा एक गाय का बछड़ा जो खींच करके वहां खूंटा में बांध दे, हम दूध निकाल लेते हैं। अब जब वो बछड़ा जब खींचने लगा तो बछड़ा ने जोर लगाया। बच्चे तो है, दूध भी तो कहाँ छोड़ते हैं। हमारे यहाँ भी गऊ माता हमने भी पाल रखी है, बड़ी सुंदर गऊ माताएं हैं। और मैं सच बताऊं, सेवक गौ सेवक लगा है, लेकिन जब हम घर में होते हैं तो गौ सेवक से कहते हैं तुम खाली दूध निकाल दिया करो, वो हमको नहीं आता, बाकी सेवा सब हम करेंगे। और हमारी धर्मपत्नी बैठी है, ये भी खूब सेवा करती हैं। तो घर में जब तक रहते हैं सारी सेवा, वो खाली दूध निकालता है। तो जब बछड़ा खींचने लगा तो बछड़ा खींच में नहीं आ रहा था, तो उसने मार पिटाई लगा दी बछड़े की। अब गैया ने देखा तो उसको दुख लगा, देखो मेरे बच्चे को बिना मतलब मार रहा है। अरे उसको अपनी माँ का दूध पीने का पूरा अधिकार है, अपनी माँ का ही तो दूध पी रहा है, और उसको बिना मतलब पीटे जा रहा है। गैया बोल तो नहीं सकती, लेकिन मन ही मन उसने संकल्प ले लिया कि कल सूर्योदय से पहले इसकी जान ले लूंगा मैं। कल सूर्योदय से पहले इसने मेरे बच्चे को मारा है, मैं इसको सूर्योदय से पहले इसकी जान ले लूंगी। ये जब बातचीत हुई आपस में बछड़े गैया के बीच में, तो वो जो अपनी माता की हड्डियों को जो लेके जा रहे थे ना, वो सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा अच्छा। फिर उसने बछड़े ने पूछा, माता आप क्यों किसी को मारकर क्यों हत्या करना चाहती हैं? सब अपने अपने कर्मों का फल होता है। शायद मैंने पिछले जन्म में इसे मारा होगा, इसलिए आज मुझे मार रहा है। बहुत समझाया, लेकिन माँ तो माँ होती है, अपने पुत्र के मारने वाले का बदला तो लेकर ही रहेगी। उसने कहा बेटा कुछ भी हो जाए, उसने मेरे कलेजे के टुकड़े को तुझे मारा है, इसलिए मैं उसे अब छोड़ूंगी नहीं। माँ ब्रह्म हत्या लगेगी। बोले मुझे पता है ब्रह्म हत्या कहाँ धोई जाती है, मैं वहीं पहुंच जाऊंगी, ब्रह्म हत्या को हम मिटा लेंगे। ये बात जो है वो ब्राह्मण सुन रहा था, जो अपनी माँ की हड्डियों को लेके जा रहा था, वो रुक गया। उसने कहा अच्छा ये दृश्य अब मैं देखकर ही जाऊंगा। अगले दिन जब वो पुनः दूध निकालने के लिए माँ बेटे के साथ में आई, और जैसे ही बछड़ा उसने खोला, फिर उसने मारा। खोलने से पहले मारा और बछड़ा खींचते समय फिर मारा। अब गैया को क्रोध आ गया, उसने जो है मुड़ करके ऐसी लात मारी, उसके सीधे पेट में लगी और लुढ़क गया। फिर उसने सींगों से उसको ऐसा विदीर्ण कर दिया कि उसका पेट फट गया महाराज, और वहीं पर खून से लथपथ वो लड़का मर गया। गैया ने झटका मारकर रस्सी खोली, भागी वहां से। पीछे पीछे वो जो अपनी माँ की अस्थियों को लेके जो गए थे, उनके घर में रुके हुए थे, वो भी पीछे पीछे भागे। वो गैया गई सीधी नंदकेश्वर महादेव जहाँ थे वहाँ जा करके पहुँची, और वहाँ सरोवर में नर्मदा जी में स्नान किया, और स्नान करके वो अपनी पूंछ में जो जल भिगा कर के लाई, भगवान भोले बाबा पर उसने चढ़ा दिया, पूंछ से जल भिगा कर। और महाराज ऐसा करते ही, पहले सफ़ेद थी,
जब ब्रह्म हत्या लगी तो एकदम काली हो गई, और पुनः जब नर्मदा जी में स्नान किया, भोले बाबा पर अपनी पूंछ से जल चढ़ाया गैया ने, सो फिर सफेद हो गई, सारे पाप धुल गए, उसके ब्रह्म हत्या का निस्तारण हो गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, जय जयकार की, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ये नंदकेश्वर महादेव की महिमा है। ब्रह्म हत्याद भी पापैर मुच्यते यखिलैरपि। ब्रह्म हत्या अगर किसी को लग गई हो, गौ हत्या लग गई हो, तो वहाँ जाकर स्नान करे, नर्मदा जी में नंदकेश्वर महादेव का दर्शन करे, जल चढ़ाए, तो समस्त हत्याओं से छुटकारा मिल जाया करता है। वो ब्राह्मण जो है हड्डियों को लेकर फिर आगे बढ़ा। उसी समय सफेद वस्त्र को धारण की हुई गंगा मैया रास्ते में सामान्य स्त्री का रूप धारण करके मिली। बोले कहाँ जा रहे हो बालक? बोले हम अपनी माँ की अस्थियों को लेके वहाँ जा रहे हैं काशी। बोले वहाँ क्यों जा रहे हो? आज के दिन तो गंगा मैया यहीं पर आई हैं। हाँ, बैसाख मास की सप्तमी तिथि थी। बोले आज बैसाख मास की सप्तमी तिथि है, नर्मदा जी तो हमेशा यहीं आती हैं। गंगा जी नर्मदा जी से मिलने आती हैं, आज यहीं है गंगा मैया, वहाँ जाने से कोई फल नहीं है, फायदा नहीं है, और यहीं पर सब पाप मुक्त हो जाते हैं, इसलिए यहीं विसर्जित कर दो। उसको भी बात समझ में आ गई कि हाँ, अभी हमने अपनी आंखों से भी देखा है कि गैया के सब पाप नष्ट हो गए। तो कहा आप हैं कौन? तब गंगा जी ने अपना स्वरूप दिखाया। बोले बेटा मैं स्वयं गंगा हूँ। आहा, मैं तो धन्य हो गया, माँ की कृपा से यार गंगा मैया के दर्शन भी हो गए। जब आपकी आज्ञा है तो मैं यहीं पर अपने माँ की अस्थियों को विसर्जित करता हूँ। कर दिया, विमान उतरा और बैठ करके विमान में उसकी माँ सीधे वैकुंठ को चली गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बैसाख महीने में जो सप्तमी तिथि होती है, उस दिन नर्मदा मैया से जो है गंगा मैया मिलने के लिए जाते हैं। उस दिन गंगा में स्नान करने का कोई फल नहीं है, सामान्य जल होता है। उस दिन गंगा में स्नान, नर्मदा जी में स्नान करने से डबल फल मिलता है। गंगा और नर्मदा दोनों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। महामलेश्वर भगवान शंकर की लीला का वर्णन किया है। फिर एक दधीच मिश्र नाम के ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में रहते थे। उस क्षेत्र का नाम मिश्रिक है। ये दधीच मिश्र थे, दधीच मिश्र, इसलिए उस तीर्थ का नाम मिश्रिक हो गया। तो वहां पर उन्होंने भगवान शंकर की आराधना करते थे पार्थिव लिंग बनाकर। एक दिन भगवान शंकर पार्थिव में प्रकट हो गए और दधीची ऋषि को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी हड्डियां जो हैं वो सब वज्र की हो जाएं। क्या? हड्डियां वज्र की हो जाएं, तुम पर किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र प्रभाव न पड़े, और तुम अनुग्रह और निग्रह करने में सक्षम हो। किसी को दंड देने की भी सामर्थ्य प्राप्त हो और आशीर्वाद देने की भी सामर्थ्य प्राप्त हो। ऐसा आशीर्वाद देके चले गए। तो इसीलिए जब वृत्रासुर नहीं मर रहा था तो देवता इंद्र सब आए और दधीची जी की हड्डियों को मांगने के लिए आए। तो हमारे नैमिषारण्य, हमारा जन्म भी नैमिष क्षेत्र का ही है, वहाँ का जन्म स्थान। तो उनकी अस्थियों को लेकर गए, उसी से वज्र बना और वही वज्र देवराज इंद्र अपने हाथ में धारण करते हैं, दधीच मिश्र जी की हड्डियों का। इसलिए उस स्थान का नाम मिश्रिक पड़ा। मिश्रिक, मिश्रिक, मिश्र धन ऋषि, मिश्र धन ऋषि दोनों मिला करके। और जो पेट फटा वाला सा होता है ना, उसको कहीं कहीं लोग खा भी बोलते, खा, शाह भी बोलते हैं और खा भी बोलते हैं। तो उधर की बोलचाल भाषा में उस पेट फटे वाले शाह को खा बोलने लगे तो मिश्रिक हो गया। वैसे मिश्र ऋषि मिश्रिक तीर्थ हो गया। दधीची जी भी मिश्र ही थे। तो इस प्रकार से वहां परम पावन वो शिवलिंग आज भी है, जिसका दर्शन करने के से समस्त पापों का निस्तारण हो जाता है। वहां एक हत्याहरण नाम का भी तीर्थ है। उस हत्याहरण तीर्थ में भी भगवान शंकर स्वयं प्रकट होकर के अनेक हत्याओं को, पाप हत्याओं को मुक्त करने का वचन देकर शिवलिंग में प्रविष्ट हो जाते हैं। वहां भी भक्त जाते हैं, किसी भी प्रकार की हत्याओं का निस्तारण वहां पर हो जाता है। अब आइए मैं 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा करते हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग।
इंद्र देवता को जब श्राप लगा कुष्ठ रोगी होने का, दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं को ब्याहा, लेकिन रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते थे। तो इन कन्याओं ने जाकर पिता से शिकायत की, पक्षपात करते हैं प्रेम में। दक्ष ने समझाया, नहीं माने तो उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें क्षय रोग हो जाए, क्षय रोग, टीबी वाला बीमारी। अब क्षय रोग से पीड़ित ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा तपस्या करो। तो यहाँ पर पृथ्वी में लोक में आए, प्रभासक क्षेत्र में उन्होंने तप किया। भगवान शंकर प्रकट हो गए चंद्रदेव की तपस्या से। चंद्रदेव की तपस्या से प्रकट हो गए। वहाँ एक सरोवर था, उसमें स्नान करवाया और स्नान करते ही चंद्रदेव का जो क्षय रोग था वो मिट गया। और वहाँ पर सोमनाथ शिवलिंग के 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे प्रथम सोमनाथ शिवलिंग है, प्रतिष्ठित हो गए। बोले सोमनाथ भगवान की जय। शोभनाथेश्वर भगवान का वहां पर प्रागट हो। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। आपको सुनाई था कथा, जब भगवान गणेश जी का पहले विवाह हो गया, कथा सुन चुके हैं ना, और कार्तिकेय जी का विवाह नहीं, उन्होंने कहा बाद में कर लो। तो कार्तिकेय जी गुस्सा हो गए, बोले हमको विवाह ही नहीं करना है। तो वहां जाकर श्रीशैल पर विराजमान हो गए। पीछे पीछे माता पिता भी गए, तो और आगे चले गए, तो वहाँ पर भगवान शंकर अपने पुत्र के मोह में वहीं पर विराजमान हो गए। तो मल्लिका माने माता पार्वती, अर्जुन माने भगवान भोलेनाथ, दोनों को मिलाकर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर विराजमान हैं। भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकाल। महाकाल ज्योतिर्लिंग तो आपके जो है मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर विराजमान हैं। महाकाल कहते हैं काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जो महाकाल का भक्त हो जाता है उसका काल कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। अवंती उज्जैन नगरी में क्षिप्रा नदी के तट पर है। वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे। प्रत्येक वो हर रोज पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा किया करते थे। पार्थिवीं प्रत्यहं मूर्तिं पूजयामास वै द्विजा पर्वते रत्नमाले च दूषणाख्यो महाबला महासुरा बलवान् दैत्यराजश्च धर्मद्वेषी निरंतरः। उस दैत्य ने सोचा, दूषण नाम के दैत्य ने सोचा, ये दूषण नाम का जो दैत्य है ना, ये बड़ा ही खूंखार दैत्य है। ये जो है इसने सोचा सर्वे देवा मयालों की राजानश्च पराजिता, हमने सभी देवताओं को सभी लोगों को पराजित कर दिया, लेकिन वसे किंग ब्राह्मणा शक्या न कर तुम दैत्य सत्तमा, इन ब्राह्मणों को मैं बस में नहीं कर पाया। सबको तो बस में कर लिया, लेकिन ये ब्राह्मणों को हम बस में नहीं कर पाए, इनको कैसे करें। यदि जीवित ऐसा मन में सोच करके यदि जीवित इच्छा स्यात् तदा धर्मम शिवस्य च वेदानाम परमम धर्मम त्यक्त्वा सुख भागिनः। वो महाराज वो जो जैन नगरी में जो एक ब्राह्मण भगवान शंकर की पूजा करते हैं उनके सामने गया और कहता क्या करते हो? बोले भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। क्यों? हमारे आराध्य हैं, जगत के नियंता हैं। बोले नहीं, ये पूजा छोड़ दो और हमारी पूजा प्रारंभ कर दो। दैत्य ने कहा यदि जीवित मिच्छा स्यात्, यदि तुम्हारे जीने की इच्छा है तदा धर्मम शिवस्य त्यक्त्वा, तो शिव धर्म को ये पूजा पाठ को छोड़ दो और हमारी पूजा शुरू कर दो तो जी सकते हो, वरना मार डालूंगा। इस प्रकार से जब कहा तो महाराज वो ब्राह्मण तो अडिग रहा, बोला हमारे आराध्य शिव हैं, चाहे मृत्यु आ जाए लेकिन मैं इनकी पूजा नहीं छोड़ूंगा। राक्षस ने चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया अवंती नगरी को, अपराधियों को, निरपराधी वहां की जनता को मारने लगा। जनता सब त्रस्त हो करके
उन्हीं ब्राह्मण देवता के पास में आई और उनसे कहने लगे, शिवो हे ब्राह्मण देव, आप हमारी रक्षा करें, आप में सामर्थ्य है इस दूषण नाम को, दैत्य को भस्म कर सकने की। ब्राह्मण ने कहा, शिवो रक्षाम करो तो त्यात असुराणाम भयतः। प्रभु चिंता मत करो, भगवान शंकर तुम्हारी सबकी रक्षा करेंगे। दत्ते धैर्यम समास्थाय, आप लोग धैर्य को धारण करें। ऐसा कहकर भगवान शंकर से प्रार्थना किए। उसी समय भगवान शंकर, वो जो पार्थिव लिंग था उसी में से भगवान शंकर, एक भयंकर विस्फोट हुआ जमीन में और गहरा गड्ढा बन गया। उसमें से महाकाल भगवान शंकर महाकाल के रूप में प्रकट हो गए और जो दूषण नाम का दैत्य था जो चारों तरफ से घेर लिया था, सबको प्रलयंकारी तृतीय नेत्र खोल करके भस्म कर दिया है और दूषण नाम के दैत्य को भी साथ में भस्म कर दिया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, जय जयकार की ध्वनि की। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आज भी भगवान महाकाल का जो शिवलिंग है वो गड्ढे में है, क्योंकि वहीं से प्रकट हुए थे। गड्ढे में, गहराई में, बड़ा विशाल। सब देवताओं ने भगवान शंकर के शिवलिंग की, जो ज्योतिष के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान फिर स्थापित हो गए। सब देवता ऋषियों ने पूजन किया है। उस दिन से महाकाल अवंती नगरी में विराजमान होते हैं। जो उनकी शरण में जाता है उसके ऊपर अल्प मृत्यु, अकाल मृत्यु का प्रभाव नहीं रहता, समस्त रोग और बीमारियों से मुक्त हो जाता है, मृत्यु को भी जीत सकता है। कहते हैं उज्जैन के राजा एक हुए चंद्रसेन। चंद्रसेन राजा भगवान शंकर के एक गण है, मणिभद्र मित्र है। उस मणि के प्रभाव से उनके राज्य में सब प्रजा बड़ी सुखी थी। आस पड़ोसी जो राजा थे वो चिढ़ते थे और चाहते थे मणि हमको मिल जाए। एक दिन सब राजाओं ने आपस में इकट्ठा करके घेर लिया। बोले राजा इसको मार देंगे और मणि हम लोग छीन लेंगे। चारों आक्रमण हुआ तो राजा महाराज वहां से भागा और भगवान महाकालेश्वर महाकाल की शरण में पहुंच गया। वहां क्या देखा राजा ने, उसके पहले ही वहां एक महाकाल की जो है सेवा कर रही है गोपी, कोई गोपी यादव वंश की कोई स्त्री भगवान महाकाल की सेवा करने के लिए आई है, पूजा कर रही है। राजा ने भी विधिवत पूजा की। उस पूजा को उसके साथ में गोपी के साथ उसका पुत्र था, उसने भी देखा और वो भी जब अपने घर को गया उसका बालक तो 8 ईंटों का एक छोटा सा मंदिर बनाकर और उसमें भगवान शंकर की वो पूजा करने लगा। और पूजा किससे करता, जो चीज उसे मिल जाती वो चढ़ा देता और भगवान शंकर की पूजा कर रहा है। इस प्रकार से महाराज राज्ञाम कृताम महाकाला पूजाम चापस्थितादरात, आदर पूर्वक उसने जो देखा और उसने वो महाकाल की पूजा देखकर वही नकल करके अपने घर में आकर उसने पूजा किया। मैया आई बुलाने के लिए, बेटा भोजन नहीं करेगा तो यही नमः शिवाय करता रहेगा और उसका पूजा में मन लग गया, जाने को तैयार नहीं। माँ को आया क्रोध, उसने जो पूजा सामग्री थी सब फैला दिया और जो शिवलिंग जो मिट्टी का बनाया था उसे भी तोड़ फोड़ दिया, क्योंकि इसी चक्कर में बैठा है। सुबह हो गई, सुबह से शाम खाना नहीं खा रहा। अब उस बालक को भयंकर क्रोध आया और क्रोध की मैया तो मार पीट के चली गई, बालक क्रोध के कारण आंख बंद करके वहां जिद में बैठ गया। और थोड़ी देर के बाद जब उसने आंखें खोली तो क्या देखता है, वहां पर एक स्वर्ण मंदिर जो है प्रकट हो चुका है, शिवलिंग रत्नों से युक्त शिवलिंग प्रकट हो चुका है। ये सब देख करके आश्चर्यचकित हो गया। 8 ईंटों का मंदिर था, मैया तोड़ फोड़ गई, वहां सोने का मंदिर बन गया, मणियों का शिवलिंग बन गया। भगवान शंकर ने उस बालक को आशीर्वाद दिया, बेटा तुम मेरे परम भक्त हो और अगले जन्म में
द्वापर के अंत में गोकुल में नंद बाबा के रूप में तुम्हारा अवतरण होगा। तेरे पुत्र भगवान श्री कृष्ण बन के आएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की भगवान देखो छोटे बच्चों की भोली भाली भावना से कितने प्रसन्न हुए कि कन्हैया का पिता होने का उन्हें वरदान दे दिया। द्वापर के अंत में ब्रज में तुम्हारा जन्म होगा और कृष्ण के पिता बनने का तुम्हें सौभाग्य मिलेगा। बालक बड़ा प्रसन्न दौड़ा दौड़ा घर में आया। मैया भी आज कुछ खाना नहीं, क्योंकि बेटे नहीं खाया तो माँ कैसे खा सकती थी, वो भी भूखी प्यासी सो गई थी। लेकिन माँ को अभी कुछ पता नहीं था। बालक जब घर में आया तो क्या देखा, उसका झोपड़ी जो थी वो भी सोने का महल बना हुआ है और अंदर मैया जो है स्वर्ण के आभूषणों से लदी हुई है, सो रही है। मैया को तो कुछ पता ही नहीं, वो तो झोपड़ी में सोई थी। मैया को जगाया, माँ माँ। जब उठी मैया तो देखी सोने के महल में, फिर अपना शरीर देखा कि सोने के सब आभूषण लदे। बेटा ये कैसे? बोले माँ ये सब भोले की कृपा से, ये सब भोले बाबा की कृपा से है। हाँ ऐसे हैं हमारे कृपालु दयालु भोलेनाथ। ये सब जब उसने देखा, दैत्य ने, दूसरे दूसरे राजाओं ने, ऐसा हो गया तो सोचने लगे जिस राजा के नागरिक इतने प्रभावशाली हैं, भगवान शिव की कृपा प्राप्त किए हैं, तो उस राजा से शत्रुता करके क्या हमको मरना है? इसलिए भैया जो राजा जो शत्रुता का भाव लेके आए थे मणि छीनने के लिए, वो सब हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं और वो सब चले गए। उसी भगवान शंकर महाकाल ने कृपा की, राजा भी सुरक्षित और वहाँ के नागरिक भी सुरक्षित महाकाल के रूप में विराजमान है। बोले महाकाल भगवान की जय। हनुमान जी का भी वहाँ पर प्राकट्य हुआ था। हनुमान जी ने भी ये सबको, उसकी भावनाओं को, श्रद्धा को और दृढ़ कर दिया कि हनुमान जी ने कहा ये साक्षात जो नगरी है, अवंतिका नगरी है, ये भगवान शंकर का कैलाश ही है, निज धाम ही है। यहाँ आने से कैलाश की यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी भी अंतर ध्यान हो गए। भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए प्यारा सा भजन सुनेंगे। महादेव। ओ मेरे शिव शंकर महाकाल काल, मेरे शिव शंकर महाकाल। मेरे शिव शंकर महाकाल काल, मेरे शिव शंकर महाकाल, मेरे शिव शंकर महाकाल काल, मेरे शिव शंकर महाकाल। ओ मेरे शिव शंकर महाकाल काल, मेरे शिव शंकर महाकाल, मेरे शिव शंकर महाकाल काल, मेरे शिव शंकर महाकाल। ऐसा रूप दिया है विशाल शाल, मेरे शिव शंकर महाकाल, मेरे शिव शंकर महाकाल काल, मेरे शिव शंकर महाकाल। बोले तेरा रूप निराला, शेष नाग को गले में डाला। ओ शेष नाग को गले में डाला, शेष नाग को गले में डाला। बोले तेरा रूप निराला, शेष नाग को गले में डाला। ओ शेष नाग को गले में डाला, ओ शेष नाग को गले में डाला। वह जटा में गंगा धार धार, मेरे शिव शंकर महाकाल, मेरे शिव शंकर महाकाल काल, मेरे शिव शंकर महाकाल, मेरे शिव शंकर महाकाल काल, मेरे शिव शंकर महाकाल। देखिए आज शुभ शिवरात्रि का दिन है। जो भोलेनाथ से प्यार करते हैं जरा झूम के, नाच के, ताली लगा के, खड़े होके।
त्रिशूल है सजता, डम 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 डमरू बजता। डम 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 डमरू है बजता, डम 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 डमरू है बजता। माथे चंदा त्रिशूल है सजता, डम 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 डमरू बजता। डम 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 डमरू है बजता, डम डम डमरू है डमरू है बजता। रूप लिया है विशाल शाल, मेरे शिव शंकर महाकाल। मेरे शिव शंकर महाकाल काल, मेरे शिव शंकर महाकाल। ओ मेरे शिव शंकर महाकाल काल, मेरे शिव शंकर महाकाल। मेरे शिव शंकर महाकाल। तालियां। भोलेनाथ को आप मनाए, फूल बेल पत्र ने वेद चढ़ाए। फूल बेल पत्र ने वेद चढ़ाए, फूल बेल पत्र ने वेद चढ़ाए। भोलेनाथ को आप मनाए, फूल बेल पत्र ने वेद चढ़ाए। ओ फूल बेल पत्र में वेद चढ़ाए। गए महिमा शरदा नाल नाल, मेरे शिव शंकर महाकाल। ओ मेरे शिव शंकर महाकाल काल, मेरे शिव शंकर महाकाल। ओ मेरे शिव शंकर महाकाल काल, मेरे शिव शंकर महाकाल। अजय दास कहे दिल से दयालो, भोले को अपने मन में बसा लो। ओ भोले को अपने मन में बसा लो, भोले को अपने मन में बसा लो। अजय दास कहे दिल से दयालो, भोले को अपने मन में बसा लो। ओ भोले को अपने मन में बसा लो, ओ भोले को अपने मन में बसा। हल कर दे सबके सवाल वाल, मेरे शिव शंकर महाकाल। मेरे शिव शंकर महाकाल काल, शिव शंकर महाकाल। मेरे शिव शंकर महाकाल का, मेरे शिव शंकर महाकाल। हरे हरे चौथे भगवान शंकर का जो ज्योतिर्लिंग है वो ओंकारेश्वर महादेव। ओंकारेश्वर विंध्याचल पर्वत पर है। एक बार देवर्षि नारद जी विंध्याचल के पास पहुंचे और विंध्याचल ने अपना सब वैभव दिखाया। कई लोगों का स्वभाव होता है ना, जाओ तो महाराज कोठी ऊपर से नीचे तक सब दिखाएंगे, देखो महाराज ये वो। नारद जी ने कहा तो सब ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें आपने कोई भगवान का स्थान नहीं दिखाया। जिस घर में भगवान नहीं वो घर घर नहीं हो तो शमशान है। भोले बाबा का स्थान होना चाहिए। हाँ ये तो सही बात है, तो क्यों नहीं है? इस घर में इस पर्वत पर शिव का स्थान जब होगा तभी आपकी मान्यता और ज्यादा बढ़ जाएगी, तभी आदरणीय होंगे, नहीं तो आपका कोई महत्व नहीं। नारद जी कहकर चले गए, उसके मन में बात ठीक गई, क्योंकि शिव का स्थान होना चाहिए। विंध्याचल सबसे बड़ा पर्वत। एक बार महाराज इतना बढ़ रहा था, सूर्य का रास्ता रोक दिया, तो अगस्त जी गुरु हैं वो आए, उनसे सब देवताओं ने प्रार्थना की महाराज कुछ करो, तुम्हारा चेला। तो अगस्त जी ने जाकर, अगस्त जैसे गुरु जी सामने पहुंचे वैसे वो झुक के प्रणाम करने लगा। अगस्त जी ने कहा बेटा जब तक मैं वापस लौट के नहीं आऊं तब तक ऐसे ही रहना, इसी अवस्था। दक्षिण में चले गए, आजकल लौट के नहीं आए, इसलिए वो विंध्याचल झुका का झुका रह गया, गुरु का आदेश।
तो अब देवर से नारद जी ये भी कह दिए कि तुम्हारा महत्व नहीं है, तुम्हारा धन दौलत तो बहुत है, बड़ी प्रतिभा है, खूब विस्तृत हो, बड़े सुंदर भी हो, लेकिन भोले का स्थान नहीं, इसलिए कोई महत्व नहीं। अब वो जो है वहीं पर ओंकारेश्वर थोड़ी दूरी पर नर्मदा नदी की तट पर है, वहां जाकर उसने पार्थिव लिंग बनाकर और भगवान शंकर की पूजा करने लगा। बड़ी कठोर तपस्या की, भगवान शंकर प्रकट हुए और महाराज दर्शन दिया। क्या चाहिए? बोले प्रभु आप हमारे ऊपर निवास करें, आप हमारे ऊपर निवास करें। भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया। तो जो जहां तपस्या कर रहा था जिस शिवलिंग के पास, वो तो ओंकारेश्वर थे ही, लेकिन जो प्रकट हुए पार्थिव में उनका नाम हो गया अमलेश्वर या परमेश्वर। ओंकार ममलेश्वरम, जहां पर तपस्या हो तो शिवलिंग पहले से था, उसमें भी भगवान ने पहले सामान्य शिवलिंग था, लेकिन भगवान शंकर उसमें भी अपनी ज्योति प्रविष्ट करा दिया, इसलिए वहां पर दो ज्योतिर्लिंग के रूप में हो गए। एक तो जो उसने किया पार्थिव में उसमें, और एक वो ओंकारेश्वर में भी भगवान ने अपनी ज्योति प्रविष्ट कर दी, तो वो भी ज्योतिर्लिंग ही हो गया। इसलिए ओंकार ममलेश्वरम या परमेश्वरम वहां पर विराजमान हो गए। पांचवें ज्योतिष लिंग है केदारेश्वर महादेव, जो केदारनाथ जी में, इनकी पूजा जो है नर नारायण भगवान करते हैं। नर नारायण भगवान शंकर को पार्थिव बना, देखिए बार बार कहता हूं ना, जिसने भी भगवान शिव को पाया पार्थिव पूजा में ही, पार्थिव पूजन करके ही प्राप्त किया। नर नारायण भी मिट्टी की भगवान शंकर की पूजा बनाकर फिर उनकी पूजा करते थे। एक दिन भगवान शंकर उस पार्थिव लिंग में से प्रकट हो गए, नर नारायण को दर्शन दिया, साक्षात प्रभु आप यहाँ पर विराजमान हो जाएं, आपका दर्शन मुझे मिलता रहे। भगवान शंकर स्वीकार कर लिए, तो वहाँ पर भगवान केदारेश्वर, केदारखंड में केदारेश्वर बनकर विराजमान हो गए। एक दिन पांडव लोग जो है उधर भ्रमण करते हुए पहुँच गए। माता पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ वहाँ पर विहार कर रहे थे। इनको देखा, पांडवों को आता हुआ देखकर, तो एकदम से भगवान, माता तो अंतर ध्यान हो गई और भोले बाबा जो है महिष भैंसे का रूप बना लिया, और महाराज वो भागने लगे रूप छुपाकर, पहचान ना पाए। लेकिन तब तक पांडवों ने पहचान लिया, सो भीम जी ने लपक करके जो है पूंछ पकड़ ली, और जब पूंछ पकड़ ली तो मुंह निकला जाके वहाँ पशुपतिनाथ नेपाल में, और यहाँ रह गई पूंछ। तो केदारेश्वर का आधा अंग तो पशुपतिनाथ जी हैं, वहाँ पर मुंह निकला जाके, और आधा पीछे का अंग जो है पुछ, वो केदारेश्वर महादेव में है। बोले केदारेश्वर महादेव की। केदारनाथ जी के दर्शनों का पूरा फल तभी मिलता है जब आप पशुपतिनाथ जी का दर्शन कर लेंगे, क्योंकि आधा अंग उधर आधा इधर, मुंह उधर और पृष्ठ भाग इधर। पशुपतिनाथ जी के जब तक दर्शन नहीं करोगे तब तक पूरे जो 12 लिंगों का दर्शन नहीं होगा। आधा 11:30 होगा, 12:30 पूरा तभी होगा जब वहां दर्शन कर लोगे। हमारे शर्मा जी 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कर चुके, पशुपति भी किए हैं, पूरे कर लिए फिर तो। विजय शर्मा जी ने कहा कि हम 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया है। इस प्रकार से केदारेश्वर महादेव की अनंत महिमा है। कहते हैं उनके दर्शन करने के लिए आजकल तो साधन हो गए, पहले लोग पैदल जाते थे, तो जब जाते थे ना तो घर से पूरी तरीके से विदा होके जाते थे, जैसे अब लौट के ही नहीं आना है, पूरा अपना श्राद्ध कर्म सब करके जाते थे। और होता भी ऐसे था, कोई कोई ही भाग्यशाली लौट के आते थे, और महाभाग्यशाली जो होते थे वो लौट के नहीं आते थे। भाग्यशाली लौट के आते और महाभाग्यशाली होते वो लौट के नहीं आते, वो वहीं कहीं न कहीं समा जाते थे और सीधे परम धाम को चले जाते थे। वहाँ जो भी शरीर त्याग करता है वो संसार में लौट के नहीं आते। और केदारेश्वर महादेव की। पांडवों ने स्वर्गारोहण भी वहीं से किया है, स्वर्ग की यात्रा भी वहीं से, वहीं आगे बढ़ते चले गए, स्वर्गारोहण का मार्ग है। छठवें ज्योतिषलिंग के रूप में भीमा शंकर भगवान शंकर हैं। एक कुंभकर्ण
की पत्नी, कुंभकर्ण तो नहीं, पत्नी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ करकटी नाम की एक राक्षसी है, उसके पति का नाम है करकट। तो करकट जो था सुतीक्ष को खाने गया जंगल में, तो उन्होंने भस्म करके उसे समाप्त कर दिया। अब वो अकेली बची। एक दिन कुंभकर्ण वन में विचरण कर रहा था, इसको देखा तो इसके साथ में संबंध जुड़ गया और वो चले गए। फिर कुंभकर्ण के अंश से करकटी से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ भीमा। भीमा रखा। करकटी राक्षसी से कुंभकर्ण के द्वारा। एक दिन वो उससे लोग उसको, साथी लोग उसको चिढ़ाते थे, तेरे बाप का पता नहीं, तेरे बाप का पता नहीं। माँ ही को देखता। एक दिन अपनी माँ से पूछा, माँ मेरा जन्म हुआ है, तू मेरी माँ है तो मेरा कोई ना कोई पिता भी होगा, सच बता मेरे पिता कौन है। तो रो रो करके बताया, बेटा तेरे पिता